आपके पास पहले आ रही हूं। पटना में इस वक्त क्या हलचल है ऋषिकेश? क्योंकि सौरभ तो भी एक जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, अभी उन मीटिंग्स में है। आप थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ क्लैरिटी दिख रही है? भाई सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन खुलकर अभी भी क्यों बीजेपी के नेता बच रहे हैं? शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है, पटना का गांधी मैदान तैयार किया जा रहा है। विधानसभा की जो स्पीकर को लेकर जेडीयू एक तरफ दावा ठोकती नजर आ रही है। वो दावा क्यों क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डर इस वक्त वो किधर दिख रहा है? वाकई में ये डर जेडीयू के बीच है कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर वो अड़ गई है, या फिर डर यहां बीजेपी के बीच है कि अभी भी सीएम के नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा वो अभी भी नहीं कर रहे हैं? सीएम होंगे नीतीश कुमार, लेकिन क्यों इसको लेकर अभी भी गाहे बगाहे जो है एक चुप्पी सी, एक सन्नाटा सा दिख रहा है? ऋषिकेश। पूजा, देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा 19 या 20 तारीख को। संभावना 19 तारीख की का है, या हो सकता है कि 20 को हो। ये दो डेट में अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार, अब से थोड़ी देर के बाद जब कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाएगी और इस्तीफा देंगे, तो उसके बाद फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो उसके बाद जो तारीख है शपथ ग्रहण का, वो आ जाएगा 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। इस बात के लगभग संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद दोनों ही नेता संजय झा और ललन सिंह देर रात में पहुंच गए थे पटना, और पटना में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार के यहाँ हुई है और लगभग फॉर्मूला तय है। जो सूत्रों ने बताया पूजा, उसके मुताबिक जेडीयू कोटे से 13, भारतीय जनता पार्टी से भी 13 या 14। वो देखना होगा कि अगर स्पीकर जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में आता है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का नंबर 14 हो जाएगा। बाकी 3 एलजेपी कोटे से और एक आरएलएम और हम से होगा। ये भी लगभग फॉर्मूला तय हो गया है। तीसरी बात यह पूजा कि डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी पसोपेश है, और डिप्टी सीएम को लेकर कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा, या फिर कैबिनेट में ही उसे उस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। चौथी बात यह पूजा कि जिन मंत्रियों पर आरोप लगाए गए थे प्रशांत किशोर के दिनों के द्वारा हाल के महीनों में, उनको लेकर भी कई तरह के सस्पेंस है और कई तरह के पसोपेश की स्थिति है कि इतने बड़े मैंडेट मिलने के बाद क्या एनडीए सरकार उस तरीके का दाग अपने ऊपर रखना चाहेगी? अगर ऐसा होता है तो फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो दोनों डिप्टी सीएम रहे थे, उनके मंत्रिमंडल में किस तरीके से जगह बनेगी, या क्या वो डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे? ऐसे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं 19 या 20 तारीख को। स्पीकर एक सबसे बड़ा सवाल जरूर अभी भी बना हुआ है पूजा। जनता दल यूनाइटेड ने कहा, दिल्ली में जब बैठक हुई थी अमित शाह के घर पर और जेपी नड्डा थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि स्पीकर पद वो चाहते हैं। स्पीकर पे दो नाम महत्वपूर्ण तौर पे चल रहे हैं। विजय चौधरी जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री थे, उनके स्पीकर बनने की संभावना अगर जेडीयू कोटे में गई तो, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी से होंगे, और उसमें जो प्रेम कुमार जैसे जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके नामों की चर्चा है। तो स्पीकर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और ये बात बखूबी नीतीश कुमार जानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि आने वाले वक्त में स्पीकर उनके पास रहे, क्योंकि जो सूत्र हमें संकेत दे रहे हैं पूजा, अभी भी जो 85 और 89 का अंतर है दोनों दलों के बीच में, उसमें कोशिश है नीतीश कुमार के जो रणनीतिकार है, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनको लगता है कि जो बीएसपी के हैं या फिर जो निर्दलीय हैं, उनको जोड़कर उनका संख्या 90 किया जाए, और उसके लिए बेहद जरूरी है कि स्पीकर उनके अपना हो, तो उस हिसाब से उन्हें आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार स्पीकर का पद चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड चाहती है, और इसीलिए स्पीकर पर अभी पसोपेश है। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का जब दावा पेश करेंगे, तो बीच का जो 2 दिन होगा उसमें फिर इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी कि कौन मंत्री बन रहा है, किसके कोटे में कितनी संख्या आई, और स्पीकर क्या जेडीयू का होगा नहीं होगा। ऐसे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारी है, और 19 या 20 ये 2 डेट बताया जा रहा है। संभावना 19 तारीख को है, नहीं तो फिर 20 को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण पटना के गांधी मैदान में होगा। पूजा, चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप लगातार बने रहिए। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन आपके पास आ रही हूँ। राजीव, बिहार की इस जीत का कितना असर अब आगे के चुनावों पर? अगर मैं बंगाल के लिए पूछूं तो, क्योंकि महागठबंधन के तो विकेट्स लगातार गिर रहे हैं। 2024 में जो बढ़त हासिल की थी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, अब बिहार, अब आगे तो और भी अहम लड़ाई है। हालांकि मुकाबला यहां पर भी बेहद कड़ा है।
और कहीं ना कहीं एज में बंगाल में अगर यहाँ पर ममता दीदी दिख रहे हैं, तो वहां यूपी में भी समाजवादी पार्टी और कितना असर जो है आगे इन चुनावों पर पड़ सकता है राजीव?